चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ। और उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, उसमें डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या नाम है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसको पढ़ने के दौरान हमने पिछली क्लास में सीखा था इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, और मैंने आपको जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सिखाया था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वो सारी चीजें अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है ना। मैं एक बार थोड़ा कंपेयर करके बता देता हूँ। जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मैंने क्या बताया था कि अगर आपके पास कोई दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया गया है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोल दूं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन two variable, and the second one is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Then what will we do? हम क्या करेंगे? We will compare both the linear equation in two variable, है ना। सबको कंपेयर करेंगे किसके साथ? हम इस जनरल फॉर्म के साथ। अगर मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास कोई दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिए, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, जो कि मान लो हमारा पहला लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एंड सेकंड वन इज 3x प्लस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद हमसे बोला जा रहा है कि आप इसका जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से आप इसको कंपेयर कीजिए और फाइंड द वैल्यू ऑफ a1 b1 c1 a2 b2 c2। आपको क्या कीजिएगा, आप इसको यहाँ पे लाकर कंपेयर कीजिए। कैसे कंपेयर करें, मैं सिखाया था आपको। लिखना है यहाँ पे 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, और यहाँ तक आपको लिखना है सर a1 का मान हो गया 2, b1 का मान हो गया 3, c1 का मान हो गया 5। a1 का मान क्या हो गया? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b1 3, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c1 5। इन द सिमिलर केस आपको इसको भी कंपेयर करना है, 3x प्लस 5y प्लस 10, है ना। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a2? a2 की वैल्यू हो गया 3, b2 की वैल्यू हो गया 5, एंड c2 की वैल्यू क्या हो गया 10। a2 की वैल्यू हो गया a2 की वैल्यू हो गया 3, b2 की वैल्यू हो गया 5, एंड c2 की वैल्यू हो गया हमारे पास 10। आई होप इट इज क्लियर। ये चीजें मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था और आपने इसको अच्छे से समझा था और अच्छे से इसका आंसर किया। ठीक है, और अभी मैंने इसको इसलिए रिवाइज करा दिया ताकि आपको थोड़ा बहुत अपने भूल गया होगा तो आपको याद आ गया, है ना। चलिए, इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आप आंसर करना है, और इसका आंसर कहाँ करना है? इसका आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर। आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। क्वेश्चन आसान से, क्वेश्चन में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं, क्वेश्चन एकदम आसान से, है ना। चलिए आराम से आंसर कीजिए। आंसर करना है, हमें आंसर क्या करना है? हमें आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। हम क्या आंसर करना है? हमें करना है आंसर पोल सेक्शन में जाकर। चलिए, टेक योर टाइम, आपके पास 2 मिनट का समय है। आप इसके जनरल इक्वेशन, जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से आपको कंपेयर करना, और इसका आंसर हमें करना है कहाँ पे? पोल सेक्शन में जाकर। सर एक बार इस क्वेश्चन की हिंदी बताना एक बार। हिंदी दिया गया कि दिए गए समीकरण युग में b1 b2 का मान कहते हैं। b1 b2 समझते हो? b1 b2 ये होता है कि आप इसको जब जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कंपेयर करते हो, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग से जब इसको आप कंपेयर करोगे, तुलना करोगे, तो वहां पे जिसमें आपको लिख के दिखाता हूँ, तब आपको थोड़ा बहुत अच्छे से आइडिया लगेगा। मान मैं इसको कंपेयर करता हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 सर थोड़ा बराबर 0। टाइम और दे दो। हाँ मैं टाइम दे देता हूँ, मैं एक बार लिख देता हूँ फिर टाइम दे दूंगा। b2y प्लस c, तो देखो आपको इसको इससे कंपेयर करना, और इसमें आपका जो b1 का मान b2 का मान जो होगा उससे उसको क्या करना है? उसका मान लिखना है ना। चलो 1 मिनट और समय ले लो, आराम से ले लो। चलो बना, समझ में आया ना आपको थोड़ा बहुत? अब बना सकते हो।
ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत नहीं है, बहुत सारे बच्चे आंसर करें, बहुत नहीं है। दो 21 बच्चे में से एक 10 बच्चों ने आंसर करते, चलो थोड़ा सा और बच्चे बाकी जीवन के हैं, थोड़ा लेट से जीवन के, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी आंसर करो आप। हमें जो भी दिया गया 2x माइनस 3y बराबर 4, 9x प्लस 7y बराबर 0, इसको हमें कंपेयर करना है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, है ना। चलिए देखो, आराम से सॉल्व करते हैं। देखो, तो सबसे पहले तो आप ये जो भी हमारे पास लिखा गया है 2x प्लस 3y बराबर 4, इसको इस फॉर्म में लाना है ना। यानी 2x प्लस, सॉरी, माइनस का 3y बराबर 4, ये प्लस का 4 है तो इधर आगे क्या होगा सर, माइनस का 4, यानी हम इसको ऐसे लिखेंगे 2x माइनस 3y माइनस 4 बराबर 0। अब इसको हम कंपेयर करते हैं किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से कंपेयर करते हैं इसको हम, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, है ना। चलिए, तो सबसे पहले आप कंपेयर कीजिए, बताइए a1 का मान क्या होगी यहाँ से, सर a1 का मान आ गया 2, b1 का मान क्या आ गया सर, b1 का मान आ गया सर माइनस का 3, और c1 का मान क्या आ गया सर, c1 का मान आ गया प्लस का माइनस का 4, क्या आ गया c1 का मान माइनस का 4, क्लियर है ना। ये हो गया पहला कंपेयर कर, यहाँ से हमें सर देखो b1 का तो मान मिल चुका है, b1 का मान है सर माइनस का 3 इसमें है और इसमें है, इस प्रकार ऑप्शन सी और ए तो गलत हो गया, बी और सी, डी में से कोई होगा। और बी और डी में से कैसे करते हैं सर, दूसरा को कंपेयर करते हैं ना। दूसरा क्या लिखा है, 9x प्लस 7y बराबर 0, क्या लिखा है सर हमारे पास, 9x प्लस 7y बराबर 0। चलो, 9x प्लस 7y बराबर 0, है ना। इसको थोड़ा सा इस प्रकार से लिखते हैं, 9x प्लस 7y, और c1 जो कुछ नहीं तो बोल देते हैं 0 बराबर 0। क्यों लिखा है ऐसे, ताकि आपको अभी समझ में आएगा। देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, a2x, क्या लिखे, a2x प्लस b2y, यहाँ तक तो है, लेकिन सर c2 का जब कुछ नहीं था इसलिए हम वहां पे 0 रख दिए, है ना। चलो आप इसको कंपेयर करो, बता a2 का मान क्या होगा सर, a2 का मान हो जाएगा 9, b2 का मान क्या हो जाएगा सर, b2 का मान हो जाएगा 7 प्लस का 7, है ना, प्लस का 7, एंड c2 का मान क्या हो जाएगा सर, c2 का मान हो गया 0। चलो हमें क्या निकालना था, निकालना था b2 का मान, b2 का मान क्या है सर, प्लस का 7, तो सर इसमें माइनस का 7, ये गलत हो गया, ऑप्शन बी सही है सर, क्योंकि इसी में प्लस का 7 है ना। चलिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया होगा यहाँ तक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। Okay. चलो, तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चारों में आप डबल वाइट आंसर जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चारों में आपको डबल वाइट आंसर। आज जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, बाबू कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन किया, है ना, लेट नहीं करना, है ना। चलो, बढ़ते नेक्स्ट। देखो, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे थे, हाँ, इसको कंपेयर करना, उसी से रिलेटेड चलो एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे, इसमें भी आपको ये जो हमारे पास दिया गया है लीनियर इक्वेशन इन 1 2 वेरिएबल, इसको हमें कंपेयर करना है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, है ना। चलिए कंपेयर कीजिए, और इसका तो क्लास ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आ रही थी, अभी सही है ना। चलो, चलो आराम से इसका करना है हमें। चलो, मैं इसके लिए भी आपको 2 मिनट समय देता हूँ। देखो, मैंने जो पिछला क्वेश्चन करा, उम्मीद करते हैं आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, तब इस क्वेश्चन को एकदम आसानी से बना लो, बनाओ।
12 बच्चे ने आंसर कर दिया, बहुत नहीं है। चलो बाकी बच्चे करेंगे, बाकी बच्चे 26 बच्चे जो आंसर किए, आधे बच्चों ने आंसर किया, कोई बात नहीं। चलो बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। चलो बहुत बढ़िया, आसान सवाल था ना, एकदम आसान सवाल था। अगर आपको पिछला क्वेश्चन बना इसको आराम से बना लो यार। देखो सर, क्या दिया गया हमारे पास, हमें इसको लिखना है इस फॉर्म में, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में लिखना है, ताकि हम कंपेयर कर सके, है ना। तो क्या लिखा गया सर हमारे पास, देखिए √2x, यहाँ तक तो ठीक है सर, लेकिन यहाँ पे सर बराबर के बाद दिया गया 7y-9। तो सबको हम बराबर से, मतलब सबको हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं ना। प्लस का इधर के क्या हो जाएगा सर, माइनस का √2x, ये प्लस का इधर का माइनस का 7y, सर माइनस का इधर क्या हो जाएगा सर, प्लस का 9 बराबर 0। अब देखो सर सब हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आ गए। अब आराम से जो कंपेयर कर सकते हो आप, ये लिखा है सर एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, कंपेयर करो। तो सर ए का मान है हमारे पास क्या, √2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए का मान है हमारे पास √2। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, बी का मान है हमारे पास माइनस का 7। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, सी का वैल्यू आ गया 9। सी की वैल्यू क्या आ गया, सी की वैल्यू आ गया 9। ए बराबर √2, इसमें √2x गलत हो गया, ये नहीं होगा। बी बराबर माइनस का 7, बी बराबर माइनस 7 है ना, ये तो नहीं है। सी बराबर नहीं है, ऑप्शन कौन सा सही है सर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। या ग्रेट। अच्छा कुछ बच्चों का क्या था, गुड इवनिंग, हाँ ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाई। देखो कुछ बच्चों ने ऑप्शन डी क्लिक किया, देखो ध्यान दो, हमें कंपेयर करना है, कंपेयर करके हमें ए बी सी का मान ज्ञात करना, बोला है ना फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, ना कि हमें टोटल का मान ज्ञात करना है, हमें ए बी सी का मान ज्ञात करना है, √2 माइनस 7 ये करना है ना। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। चलो अब अगला है जो है वो हमारा टॉपिक है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब करना क्या है, सिंपल सा ध्यान देते हैं कि अब कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, ये मैंने थोड़ा बहुत आपको पिछला क्लास में समझा दिया था, फिर भी मैं यहाँ पर और अच्छे से किसको क्लियर समझा देता हूँ, ठीक है। देखो थोड़ा ध्यान से समझना, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। देखो अभी तक हमने क्या क्या चीजें आपको पढ़ाया, अभी तक हमने आपको ये पढ़ाया कि अगर आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा, और इसका अगर आपको सॉल्यूशन निकालना है ना, इसका अगर आपको सॉल्यूशन निकालना है तो वो जनरली 3 प्रकार के आते हैं, है ना। कभी अगर आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में जनरली 3 प्रकार के आते हैं। पहला क्या आएगा सर, पहला वो आएगा इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग लाइन्स आएंगे, जैसे कि ऐसे आएगा, ऐसे आएंगे, पहला प्रकार का क्या आएगा, है ना। दूसरा दूसरा जो आएंगे वो आएंगे सर हमारे पास कॉन्सिडेंट, कॉन्सिडेंट लाइन। और तीसरा जो आएगा नॉट इंटरसेक्टिंग, जिससे बोलते हैं ना पैरेलल लाइन, है ना, पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन से ऐसा लाइन जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता, ये हो गया पैरेलल लाइन। और कॉन्सिडेंट लाइन में होता है कि सर एक दूसरे के ऊपर ही लाई करता है ना, इसके ऊपर ही दूसरा लाइन लाई करेगा, देखो ऐसे, मतलब एवरी पॉइंट पे सारे सारे ये मैच करेंगे, सभी सभी पॉइंट पे एक दूसरे को ऐसे एक के ऊपर एक, है ना।
इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, है ना। तो हमने सीखा था, ध्यान देना, हमने सीखा था कभी भी अगर हमें सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लाना है तो उस तरह हमें 3 प्रकार के लाइन फॉर्म होते हैं और इन्हीं 3 प्रकार के लाइन से हमें पता करना होता है कि इस पर हाउ मेनी सॉल्यूशन आते हैं, ठीक है। देखो पहला क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन कहने का मतलब ये हुआ, इंटरसेक्टिंग लाइन कहने का मतलब ये हुआ कि कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बोलेंगे ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट ओनली वन पॉइंट, है ना। तो देखो जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसके पास उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। बताइए जो इंटरसेक्टिंग लाइन है इट हैज हाउ मेनी सॉल्यूशन, इसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे, क्या सुनता आप लोग, हाँ आप लोग वन बताइए सॉल्यूशन। चैट सुनता है, माइक ऑन करके बताना, आपको चैट से बताना कि जो हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन है उसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे। जब वो एक जगह कट कर रहे हैं तो कितने सॉल्यूशन होंगे, वन सॉल्यूशन। इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे सर, वन सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया। चलो अब आते हैं सर यहाँ पे पैरेलल लाइंस पे। बताइए पैरेलल लाइंस में क्या है सर, डज नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। कभी भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, डज नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। क्या ये कभी इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, क्या कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, बोलेंगे कि नहीं, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो जब सर ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो क्या इसमें कोई सोल्यूशन होगा, क्या बताइए आप लोग। सॉल्यूशन के लिए एक दूसरे को कट करना, एक दूसरे को कहीं ना कहीं मीट करना, एक दूसरे के साथ कभी ना कभी मीट करना, मतलब मिलना जरूरी है। तो ये मिलन हो रही है, कहीं मिल रही है, नहीं मिल रहा है, इट मीन्स इट हैज नो सॉल्यूशन। तो क्या है सर, नो सॉल्यूशन, एक भी इसके पास सॉल्यूशन नहीं है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है सर, एवरी पॉइंट पे मीट कर, एवरी पॉइंट पे ये मीट कर, है ना। हर एक पॉइंट पे ये मीट कर, हर एक पॉइंट पे ये मीट कर, ठीक है। एवरी एवरी पॉइंट पे ये मीट कर, सारे के सारे पॉइंट पे ये मीट कर, एक दूसरे के साथ सारे पॉइंट पे ये मीट कर। तो मेरा प्रश्न यहाँ पे ये है कि सर जब ये एक सारे के सारे पॉइंट मीट कर रहे हैं तो बताइए इट हैज हाउ मेनी सॉल्यूशन। तो इसको समझना इस प्रकार से कि बताइए एक लाइन के पास हाउ मेनी पॉइंट्स। हम जानते हैं एनी लाइन हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन कंसाइड कर रहा है, यानी दूसरा लाइन इसको टच कर रहा है, पूर्ण संपूर्ण रूप से टच कर रहा है, यानी सारे के सारे पॉइंट को टच कर रहा है। इसका मतलब जब एक लाइन के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं इट मींस कोइंसिडेंट लाइन हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब मैनी सॉल्यूशन, है ना। या तो सारे पॉइंट देखो मीट करें, यानी बोलेंगे इसका मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन बोलो या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बोलो, है ना। मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब आता है बात, हाँ अब आता है बात, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो अच्छे समझ में आ गया। लेकिन सर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है ये समझा दीजिए, है ना। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट एकदम आसानी समझ में आएगा। चलो ध्यान से देखना क्या होता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, है ना। देखो कंसिस्टेंट क्या होता है कि जहां भी सर हमें सॉल्यूशन मिलता है, बताइए कहाँ कहाँ सॉल्यूशन मिल रहा है, तो इंटरसेक्टिंग और यहाँ पर इसमें सॉल्यूशन मिलता है। जहां भी हमें सॉल्यूशन मिलता है, जहां भी हमें सॉल्यूशन मिलता है उससे हम कहते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। और सर जहां सॉल्यूशन नहीं मिलता है उसे हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। देखो यहाँ पे नो सॉल्यूशन है, तो जहां सॉल्यूशन नहीं मिलता है उसे हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। कोई डाउट, यानी यहाँ पे आपको ये समझना है, यानी सर इंटरसेक्टिंग लाइन भी है जो एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे सॉल्यूशन मिल रहा है, और कोइंसिडेंट लाइन जो है वहां पे सारे पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी वहां पे सॉल्यूशन मिल रहा है। यानी जहां जहां हमें सॉल्यूशन मिलता है उसे कहते हैं हम कंसिस्टेंट, और जहां जहां हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता है उसे कहते हैं हम इनकंसिस्टेंट। हिंदी में बोलते हैं कंसिस्टेंट को संगत और इनकंसिस्टेंट बोलते हैं असंगत। मतलब जहां जहां हमें सॉल्यूशन मिलता है, हल मिलता है, उसे संगत कहते हैं, जहां जहां हल नहीं मिलता उसे असंगत कहते हैं, जहां जहां हल मिलता है उसे कंसिस्टेंट कहते हैं, जहां जहां सॉल्यूशन मिलता है उसे कंसिस्टेंट कहते हैं, और जहां नहीं मिलता उसे इनकंसिस्टेंट कहते हैं। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है
तो आप जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तब जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर। क्लियर है? चलो बढ़िया, आते यहाँ तक है ना। तो अब देख लो, मैंने बता भी दिया। कैन वी टेल बाय लुकिंग एट द इक्वेशन हाउ द लाइन बी एंड हाउ मेनी सॉल्यूशन विल बी देयर फॉर अ लीनियर इक्वेशन, है ना, बता सकते हैं। चलो लाइन को देख के बता सकते हैं। चलो अब लाइन को देख के बताना है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब बता दें जहाँ पे सॉल्यूशन मिलता है उसको कहते हैं कंसिस्टेंट, जहाँ पे सॉल्यूशन नहीं मिलता उसको क्या कहते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब हम लाइन को देख के भी बता सकते हैं कि इट हैज हाउ मेनी सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन या इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। यानी जहां सॉल्यूशन मिलेगा उसे कहेंगे कंसिस्टेंट और जहां सॉल्यूशन नहीं मिलेगा उसे कहेंगे इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो चलिए उसका भी तरीका है कि अगर सर हमारे पास a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है, अगर सर हमारे पास a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है, कहने का मतलब कि यहाँ का जो a1 है और ये a2 ये बटा b1 बाई ये, अगर ये नहीं बराबर होता है तो इस केस में हम बोलते हैं कि हमारे पास जो भी सॉल्यूशन आएगा वो आएगा वन सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन आएगा सर? वो आएगा एक सॉल्यूशन, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन। वन सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? इंटरसेक्टिंग लाइन। वन सॉल्यूशन मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब ऐसे आएगा, मतलब यहाँ से क्या मिलेगा सर? इंटरसेक्टिंग, एक जगह कट करेगा, ऐसा कंडीशन तो बोलेंगे एक जगह करेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, अब हमें ये बताओ सर इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, ये बताओ अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? हम बोलेंगे सर उससे हम कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे सर? उससे हम consistent. Why we will say it consistent? Because it has solution. जिसके पास सॉल्यूशन होगा उसे हम कंसिस्टेंट बोलेंगे और जिसके पास सॉल्यूशन नहीं होगा उसे हम इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। इज इट ओके? है ना? देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई, जल्द करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वाई टाइप कीजिए। यानी इसके पास सर सॉल्यूशन मिल रहा है इसलिए हम क्या कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर इसके पास सॉल्यूशन नहीं मिलता तो क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं बोलते, उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, है ना। तो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चैट में डबल वाई। यानी कंडीशन क्या है सर? चलो मैं यहाँ पे साथ में साथ क्वेश्चन के साथ ही करते चलते हैं। अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं ऐसे 3x प्लस 4y बराबर 5 बराबर 0, 7x प्लस 6y प्लस 10 बराबर 0, तो बताइए क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइन है? चेक करो। a1 की जगह क्या है हमारे पास? चलो देखो कंडीशन क्या होना चाहिए। a1 की जगह क्या है सर? 3। b1 की जगह क्या है सर? 4। a2 की जगह क्या है? 7। b2 की जगह क्या है? 6। चेक करते हैं, चेक करते हैं सर। a1 बाई a2, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू दिखाना है सर b1 बाई b2, है ना। a1 का मान क्या है? 3/7। b1 का मान क्या है? 4/6। क्या है दोनों बराबर है? तो बोलेंगे सर देखो दोनों के दोनों बराबर नहीं है, 3/7 ये सर 2/3 बराबर है सर नहीं। यानी इसका मतलब ये कैसा है सर? ये इंटरसेक्टिंग लाइन हुआ। ये किस प्रकार का लाइन है सर? ये जो लाइन है वो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब इसके पास कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? इसके पास वन सॉल्यूशन मिलेगा। आई होप इट इज क्लियर, एकदम से समझ में आ गया होगा आपको, है ना। चल तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। क्लियर है? आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। बढ़ आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब आता है सर दूसरा केस। दूसरा केस में क्या होता है सर? सारे के सारे बराबर, a1/a2 बराबर हो गया, b1/b2 बराबर हो गया, c1/c2। इसको हम बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं? यहाँ पे बोलेंगे सर सब जब सबके सब बराबर हो गया तो उससे हम बोलेंगे यानी सबके सब बराबर, यानी हमें सारे के सारे पॉइंट एक दूसरे टच करें, यानी इसे बोलते हैं हम कॉन्सिडेंट लाइन। कॉन्सिडेंट लाइन मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन सबको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, अभी सबको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे एक एक करके। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन सबको हम लोग एक एक करके डिटेल्स में पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, है ना, सबको डिटेल्स में पढ़ेंगे, है ना। चलो अब आता है सर तीसरा नंबर।
तीसरा नंबर क्या होता है कि सर ये दोनों बराबर हो लेकिन C1/C2 बराबर नहीं, तो इससे हम बोलते हैं सर पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या हो गया सर, नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या हो गया सर, नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या हो गया सर, नो सॉल्यूशन। इज इट ओके, यहाँ तक क्लियर है ना? यहीं चलो, तो यानी हम सबसे हाँ पहले यहाँ तक क्लियर। चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डालो, फिर हम लोग एक एक करके सब कुछ चेक करेंगे कि क्या आ रहा है क्या नहीं है ना। चलो जल्दी जल्दी करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में डबल करेंगे। अब हम लोग पहला कंडीशन देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, केस वन का पहला क्वेश्चन है ना। चलो चेक करो। सबसे पहले आप हर एक क्वेश्चन में सबसे पहले कंपेयर कर लेना है ना। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, है ना। a2x a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। हर एक किस्म आप कंपेयर कर सकते हो, कंपेयर कर लोगे ठीक है। फिर आप चेक करना a1/a2 बराबर है या नहीं है b1/b2 के, है ना। तो एक मैं करके दिखा रहा हूँ एक क्वेश्चन, बाकी इसके आगे जितना भी क्वेश्चन होगा आप खुद करोगे और मैं आपको टाइम दूंगा, आप बताना ठीक है। एक क्वेश्चन मैं यहाँ करके दिखाता हूँ कैसे करना है आपको। चलिए, तो कंपेयर साथ के साथ हमें करते चलना है। देखो कंपेयर कैसे करना, ध्यान दो। a1 का मान क्या हो गया सर 2, a1 का मान हो गया सर हमारे पास 2, b1 का मान क्या हो गया सर 4, b1 का मान हो गया सर 4, c1 का मान कितना हो गया सर 4, c1 का मान हो गया 4। चलिए अब यहाँ देखिए a2 का मान कितना हो गया सर 4, a2 का मान हो गया सर 4, b2 का मान कितना हो गया सर 3, b2 का मान हो गया क्या सर 3, c2 का मान कितना हो गया सर 8, c2 का मान कितना हो गया सर 8। ले लिया हमने। हाँ, सारे क्वेश्चन में आप बस यही आदत बना लो कि सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको कंपेयर करके a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकालना है, तभी तब आगे कंडीशन पता कर पाओ, है ना। उसके बाद आप कंडीशन देखो कि a1/a2 b1/b2 क्या बराबर है या नहीं बराबर, है ना। चलो तो सबसे पहले आप चेक करते हैं सर पहला a1/a2, चेक करो क्या है सर 2/4 के बराबर, जो कि किसके बराबर हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1/2 के बराबर, यानी किसके बराबर सर 1/2 के बराबर। अब देखते हैं सर b1/b2, b1/b2 क्या है सर 4/3 के बराबर। तो देखो b1/b2 जो है 4/3 के बराबर है, a1/a2 जो है वो 1/2 के बराबर है। क्या दोनों बराबर हैं एक दूसरे के, 1/2 क्या 4/3 के बराबर है, तो हम बोलेंगे नहीं। 1/2 जो है क्या 4/3 के बराबर होगा, हम बोलेंगे सर ये कभी भी बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि a1/a2 जो है, इसका मतलब ये हुआ a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर नहीं, a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि किस प्रकार की रेखाएं होंगी या किस प्रकार की लाइन होगा, इसका कितने सॉल्यूशन, तो बोलेंगे सर जब बराबर नहीं है इसका मतलब ये होगा इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या होगा सर, ये इंटरसेक्टिंग लाइन। और हमें क्या पता है सर, इंटरसेक्टिंग लाइन के पास हाउ मेनी सॉल्यूशन, तब बोलेंगे इसके पास वन सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे इसके पास, ओनली वन सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन होंगे, मतलब ऐसे कट करेगा। ये किस प्रकार का लाइन होगा सर, ये इस प्रकार का लाइन होगा जो एक पॉइंट पे कट करेगा, है ना। चलिए, या इंटरसेक्टिंग और ओनली वन सॉल्यूशन। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टेप जल्दी करेंगे। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टेप कर लीजिए। चलिए जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे। बढ़ जाएगा, चलो बहुत बढ़िया, है ना। तो देखो वही दिया है कि सर सबसे पहले क्या करेंगे, हम a1 a2 का मान निकालेंगे। चलो a1 a2 का मान निकाला तो क्या आ गया सर 5/7, और b1 b2 का हमने जब मान निकाला तो वो आ जाएगा सर -2/3। चलो इसका मतलब हमें क्या मिला कि सर यहाँ पे कि इसके पास क्या मिल गया सर, एक मिनट, हाँ इसके पास क्या मिला है सर
इसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे सर? एक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और जहां भी हमें सॉल्यूशन मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कंसिस्टेंट कहते हैं, यानी ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, यानी ये पहला केस हमेशा क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन। चलो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप जल्द करेंगे। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाई टाइप करो। हाँ, आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो, जल्द करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो अब इस पे आता है। अब ये बताओ आप कि इसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे और ये किस प्रकार का होगा? A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान क्या होगा? चलो बताओ आराम से। हाँ, सबसे पहला काम आपका यही है कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान लिखा। बताइए क्या होगा? मैं लिख भी देता हूँ, आपके पास 1 मिनट समय है। सबसे पहला काम आपका ये है कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 इसका मान चाहिए। चलिए बताइए अभी तक की। हाँ, कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, आप कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो। तो साहिल कुमार नाम से बच्चे जिनको बहुत नहीं आया, वो बहुत नहीं, चलो बाकी बच्चे तो जिस प्रकार से साहिल कुमार नाम से जो बच्चा जाएंगे तो कितना प्यारा से उन्होंने बनाया है। आप भी बनाइए, सारे सारे बच्चे बनाएंगे, सारे के सारे बच्चे बनाएंगे। ग्रेट, प्रियंशु राय बहुत नहीं है। हाँ, इसी तरह सारे के सारे बच्चों को बनाना है। चलो कॉन्सिडेंट लाइन एंड मैनी सॉल्यूशन, चलो चेक कर ले, चेक करते हैं अभी, कंपेयर करते हैं अभी, है ना। तो पहला 2x प्लस 8y प्लस 4 बराबर 0, है ना। तो कंपेयर कर लो, यहाँ से हो गया A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। A1 का मान हो गया सर 2, B1 का मान हो गया 8 एंड C1 का मान क्या हो गया सर 4। अगला क्या है? 4x प्लस 16y प्लस 8 बराबर 0। ये हो गया सर हमारे पास A2x B2y प्लस C2। यहाँ से जाएगा सर हमारे पास A21 4 B21 16 एंड C21 क्या 8 एंड A21 4 B21 16 एंड C21 क्या हो गया 8। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा? चलो अब आते हैं सर नेक्स्ट, चेक करते हैं A1 बट्टा A2। A1 कितना है सर 2 बट्टा 4 कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 1/2, 1/2 आ गया। फिर देखो सर B1 बट्टा B2, B1 कितना है सर 8, B2 कितना है सर 16, हटा दो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1/2 क्या आ गया सर 1/2। क्लियर है यहाँ तक? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं सर C1 बट्टा C2। C1 कितना है सर 4, C2 कितना है 8, ये भी आगे देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, अगेन 1/2, यानी देखो सबके सब 1/2 आ रहा है। A1 बटा A2 का भी मान आ रहा है 1/2, B1 बटा B2 का भी मान आ रहा है 1/2 एंड C1 बटा C2 का भी मान आ रहा है 1/2। इसका मतलब देखो सारे सारे बराबर हैं, सारे सारे बराबर हैं। इसका मतलब सर जब भी इस प्रकार केस आता है इसे बोलते हैं हम इसके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब जब सबके सब बराबर यानी सबके सब एक दूसरे पर लाइक करेंगे, यानी हो गया सर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब इसका बहुत सारे सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन है, यानी इसे हम कहते हैं कॉन्सिडेंट लाइन, है ना, एक दूसरे को लाइक करते हैं कॉन्सिडेंट लाइन। और जहां भी हमें सर सॉल्यूशन मिलता है, जहां भी हमें सॉल्यूशन मिलता है उसे हम क्या कहते हैं?
उसे हम कहते हैं कंसिस्टेंट। क्या कहते हैं सर उसे? कंसिस्टेंट लाइन, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या कहते हैं सर उसे? हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर है? चलो, तो जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चारों तरफ डबल वाइट जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट में आपको डबल वाई टाइप करना है। क्लियर है? तो बढ़ते हैं आगे। तो यानी यहाँ से दिख गया सर बराबर है, यानी इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, और जहां भी सॉल्यूशन मिलेगा उसे हम कहते हैं कंसिस्टेंट, है ना। और देखो मैंने बोला कॉन्सिडेंट है क्योंकि एक दूसरे पर लाई करे, इसलिए सारे सारे बराबर हो रहे हैं ना। चलो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाइट जल्द करेंगे। चलो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाइट आप जल्द करेंगे। हाँ, अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाइट टाइप कर दो। बढ़ा जाएगा। चलो, चलो देखते हैं थर्ड। बताइए, इसको भी आप क्या करो, एक मिनट समय ले लो। आप A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान कीजिए आप, बताओ। अगर आप उतना निकाल लोगे तो बस भागेगा तो कुछ है ही नहीं, है ना। पहले आप उतना निकाल लोगे, A1 A2 B1 B2 C1 C2। अगर आप इतना निकाल लोगे तो आगे कुछ पूछना ही नहीं। चलो बनाओ, आराम से बनाओ। कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो आप। A1, हाँ बहुत नहीं अंकित, बहुत नहीं। चलो बहुत आसान सा है सर, सिंपल सा है ना। चलो कंपेयर करते हैं। क्या है सर? 2x + 8y + 4 बराबर 0। यहाँ से देखो A1x B1, अच्छे से लिख देते हैं। क्या हो गया? A1x B1y + C1 बराबर 0। अगला क्या हमारे पास? 4x + 16y बराबर 7 बराबर 0। यहाँ से हमारे पास A1x + B1y, सॉरी A2x है ना, B2y + C2 बराबर 0। अब आते हैं, A1 का मान क्या है? 2, B1 का मान क्या है? 8 एंड C1 का मान क्या है? 4। A1 का मान हो गया 2, B1 का मान हो गया 8, C1 का मान हो गया 4। A2 का मान हो गया 4, B2 का मान हो गया 16, C2 का मान हो गया 7। A2 का मान हो गया 4, B2 का मान हो गया 16, C2 का मान हो गया 7। क्लियर है? अब हम चेक करना स्टार्ट करते हैं। समय तो बटा ही करना है ना। A1/A2 2/4, B1/B2 8/16, C1/C2 4/7। चलो ये हो गया, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो गया 1/2। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये हो गया भी 1/2। हो गया सर 4/7। अब ध्यान दो कौन कौन बराबर आ रहा है। तो सर ये देखो, ये दोनों 1/2 बराबर आ रहा है, यानी क्या बोलेंगे? A2 बराबर है B1/B2 के। क्या 4/7 इसके बराबर है सर? नहीं है, तो इसलिए क्या नॉट इक्वल, है ना। देखो तो 1/2 बराबर है 1/2 के, लेकिन क्या ये 4/7 के बराबर है सर? नहीं। जब भी इस प्रकार के केस आते हैं, यहाँ बनता है सर नो सॉल्यूशन, मतलब एक बराबर एक नहीं बराबर, क्या बोलेंगे?
नो सोल्यूशन, मतलब एक में पटरी जम रहा है, दूसरा में पटरी नहीं जम रहा है, क्या बोलेंगे सर? नो सोल्यूशन, मतलब वहां पे कोई काम नहीं होगा, मतलब कि एक पटरी पे एक नहीं पटरी पे, क्या ट्रेन सोच लो, एक ट्रेन एक पहिया पटरी पे है, दूसरा पहिया पटरी पे नहीं, तो क्या वो ट्रेन चलेगा? नहीं चलेगा, यानी वहां पे नो सोल्यूशन मिलने वाला, वहां पे सोल्यूशन मिलने वाला, ठीक है। और नो सोल्यूशन यानी पैरेलल लाइंस मिलेगा, पैरेलल लाइंस मिलेंगे, और पैरेलल लाइंस मिलेगा, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब सर ये हुआ जहां पे सोल्यूशन नहीं मिलता वहां क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, है ना। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट ऑप्शन आप डबल वाइट जल्दी करेंगे। हाँ बहुत नहीं है, पैरेलल लाइंस इनकंसिस्टेंट नो सोल्यूशन। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट ऑप्शन आप डबल वाइट जल्दी करेंगे। चलिए और जाए, यहाँ पे सर नो सोल्यूशन मिलेगा, इनकंसिस्टेंट होगा, क्योंकि सर पहला दूसरा बराबर है, तीसरा नहीं बराबर, है ना, ये हो गया सर पैरेलल लाइन, नो सोल्यूशन। आसान था। चलो अब आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इंपोर्टेंट करके इसको याद रखो हमेशा, पहला A1/A2 नहीं बराबर होता है B1/B2 के, तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना। जहाँ पे एक सोल्यूशन मिलता है और जहां भी सोल्यूशन मिले उसे कहेंगे कंसिस्टेंट, क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। फिर यहाँ पे देखो सबके सब बराबर, इसे बोलते हैं कोइंसिडेंट, यानी बहुत सारे सोल्यूशन इनफिनिटी में सोल्यूशन, ये भी होता है क्या? कंसिस्टेंट। तो देखो यहाँ पे दो बराबर एक नहीं बराबर, तो यहाँ पे पैरेलल लाइंस मिलता है और बोलेंगे यहाँ पे नो सोल्यूशन, यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, यानी इनकंसिस्टेंट, है ना, इनकंसिस्टेंट। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, एक ही साथ आपको सारी सारी चीजें दिख जा रही है ना। तो जल्दी आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो और चार सब डबल वाइट आप जल्दी करेंगे। जल्दी आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो और चार सब डबल वाइट आप सर पढ़ा मैंने जाएगा। सॉल्यूशन वाले की डेफिनेशन। फिर से पूछो, फिर से पूछो, क्या पूछ रहे हो आप? और जसवीर शर्मा, हाँ, आप कुछ बोल रहे तो आप म्यूट पे हो। पूछो पूछो पूछो। चलो सर मैंने सॉल्यूशन वाले की डेफिनेशन। मैनी सोल्यूशन वाले की डेफिनेशन, इसमें डेफिनेशन क्या बता सकते हैं? आप इसमें ये बता सकते हो कि अगर आपके पास इफ वी हैव any pair of linear equation in two variable in which the coefficient of x and coefficient of y and coefficient of क्या बोल सकते हैं ये क्या बोलते हैं कांस्टेंट टर्म विल बी इक्वल टू A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C, है ना, या एनी कंडीशन इन विच A1/A2 B1/B2 C1/C2 then that lies in the category of infinite many solution। बस आपको ये याद रखना है और इसी से आपको डिफिनेशन बना लेना है कि इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन आएगा, इट मीन उसके ओके सर। पास A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C। क्लियर है? चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। अब देखो जो वन सॉल्यूशन आता है ना, जो वन सॉल्यूशन, उसे ही हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो वन सॉल्यूशन बोले या यूनिक सॉल्यूशन बोले बात बराबर है ना, वन सॉल्यूशन बोले या यूनिक सॉल्यूशन बोले बात बराबर, ठीक है। चलो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर करना, कहाँ आंसर करना है आपको? पोल सेक्शन में आंसर करना, ठीक है। चलो जल्दीबाजी में आंसर मत कीजिएगा, आराम शांतिपूर्वक आंसर कीजिएगा, आराम से करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, है ना, आराम से करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, 2 मिनट का समय देता हूँ आपको बनाने के लिए। डन सर। हाँ ठीक है, बहुत बच्चे बना लेंगे लेकिन कुछ बच्चे भी बाकी रहेंगे, ये जो बना लेंगे आराम से आंसर करेंगे, कहाँ आंसर करेंगे? पोल सेक्शन में। और जल्दीबाजी में भी आपको आंसर नहीं करना है ना, जल्दीबाजी में आंसर करोगे तभी गलती होती है।
सर इसमें क्या बताना है, एक बार हिंट देना। इसमें अच्छा हिंदी में भी आपको हिंट भी बताते हैं। इसमें हमारे पास देखो डायरेक्ट दिया गया, अभी मैंने आपको सिखाया भी, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया। अब आपको इसमें कंडीशन याद रखना था कि सर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है तो किस केस में होता है, जहां पे एक सॉल्यूशन मिलता है तो होता है, जहां पे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो होता है, कि जहां पे बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं तो होता है, या इनमें से कोई नहीं। आपको कंडीशन याद रखना है बस। अब बाकी बहुत बच्चे एकदम समझ गए हैं और उनको एकदम अच्छे से याद हो गया है कि किस कंडीशन में अगर सबके सब बराबर होता है तो कितने सॉल्यूशन मिलते हैं और कितने नहीं। चलो आराम से सुनाओ, आराम से सुनाओ। चलिए आराम सुनाइए, लास्ट 36 सेकेंड। चलिए लास्ट 5 सेकेंड। देखो 21 बच्चे ज्वाइन किया, मात्र 13 बच्चों ने आंसर किया, ठीक है। सारे थोड़ा सा और अधिक टाइम लीजिए, लेकिन सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। थोड़ा सा अधिक टाइम ले लीजिए, लेकिन सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है। चलो बढ़िया। देखो सिंपल से बताया था कि सर कभी भी अगर हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का दिया हो, है ना, और उसमें देखो सबके सब, देखो पहला बराबर है दूसरा के, दूसरा बराबर तीसरा का, सबके सब बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर एक लाइन हम बनाते हैं, इसी लाइन पे दूसरा लाइन पे लाइक कर रहा है ना, सबके सब एक दूसरे के ऊपर बराबर है, इसका मतलब सबके सब एक दूसरे पे लाइक कर रहे हैं, ये इस पे लाइक कर रहा है, ये इस पे लाइक कर रहा है, मतलब सारे सारे पॉइंट एक दूसरे पे लाइक कर रहे हैं, है ना। एवरी पॉइंट लाइज ऑन एज, मतलब सारे सारे पॉइंट पे हर, मतलब पहले लाइन के पॉइंट दूसरे लाइन के पॉइंट सबके सब लाइन के पॉइंट मैच कर रहे हैं, सबके सब लाइन के पॉइंट मैच कर रहे हैं, ठीक है। चलो इसका मतलब इसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे, इसके पास मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन बोलो या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलते हैं, क्लियर है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। या ऑप्शन सी सही है, या ऐसे भी ऑप्शन में आ सकता था क्या, जिसके पास सॉल्यूशन हो उससे क्या बोलते हैं, उससे कहते हैं हम सर कंसिस्टेंट, क्या बोलते हैं उसे, उससे बोलते हैं हम कंसिस्टेंट, या ये कंसिस्टेंट, हाँ। चलो तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चेयर रखना, आप डबल वाई कर जल्दी करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, अगला क्या है, इस बता दिए, हाँ। चलो इसमें बताना आप, जल्दीबाजी में बस आंसर आपको नहीं करना, आराम से आंसर करना है। 1 मिनट का समय काफी है इसको solve करने के लिए, हाँ। डन सर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हिंट देना सर एक बार और। मैं तो फिर से बता दो, इसमें क्या देखना है आपको, देखो ये ध्यान देना कि जो आपको यूनिक सॉल्यूशन है ना, इसको आप वन सॉल्यूशन ही बोल सकते हो इसमें, मतलब जिसका एक सॉल्यूशन तो उसी को हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसमें यह है कि हमारे पास अगर दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, और हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो उसमें अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो कौन सा कंडीशन होता है, एक सॉल्यूशन वाले होते हैं, या कोई सॉल्यूशन वाले नहीं होते, या अनगिनत इन्फिनिटली सॉल्यूशन वाले होते हैं। चलो लास्ट 5 सेकेंड, देखो सारे के सारे बच्चों को आंसर करना, मात्र 10 बच्चों ने आंसर किया, किस बच्चे ने मात्र 10 बच्चों ने आंसर किया, आंसर तो मैं सारे बच्चों को करना है।
आंसर तो हमें सारे बच्चों को करना है ना, आंसर में सारे बच्चों को करना है, ठीक है। चलो आंसर हमें सारे बच्चों को करना है। लास्ट 5 सेकंड और वेट कर लेते हैं, लास्ट 5 सेकंड और वेट कर लेते हैं। 5 4 3 2 1 है ना, चेक करते हैं। देखो क्या बताया सर, हमने पहले पहले बताया कि सर अगर A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, अगर A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, है ना, मतलब हमारे पास कोई दो इक्वेशन लिखा गया है जिसमें हम बोलें कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, कहने का मतलब ये हुआ, जैसे देखो अगर मान लो मैं बोलूँ 3x + 5y + 6 = 0, अगर मैं बोलूँ देखो 13x + 10y + 15 = 0, क्या होंगे, बोलेंगे सर यहाँ पे देखो 3/13 और यहाँ पे 5/10, क्या ये दोनों बराबर है एक दूसरे के, तो बोलेंगे बराबर नहीं। इस केस में क्या होता है सर, जब बराबर नहीं होती यानी दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, कितने पॉइंट पे कट करें सर, मात्र एक पॉइंट पे कट करें, कितने पॉइंट पे कट करें सर, मात्र एक पॉइंट पे कट करें, इस पॉइंट पे, यानी क्या बोलेंगे सर, एक पॉइंट पर, यानी इसके पास ओनली वन सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन इसके पास, ओनली वन सॉल्यूशन, यानी ये हो गया हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन, ये हो गया क्या हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन। क्यों इंटरसेक्टिंग लाइन हुआ, क्योंकि सर ये मात्र एक पॉइंट पे कट कर रहा है, और जब भी पता चलता है सर एक पॉइंट पे कट कर रहा है यानी इसका मतलब इसके पास यूनिक सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हो गया, इसके पास यूनिक सॉल्यूशन, कितना सॉल्यूशन हो गया इसके पास सर, यूनिक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। और जहां भी सॉल्यूशन प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, उससे हम सर कंसिस्टेंट भी कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं सर, कंसिस्टेंट भी कहते हैं, है ना। इसका मतलब ये कंसिस्टेंट भी है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है सर हमारा, तो चेक कर लो, यानी किसके पास एक सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन ही बोलो या एक सॉल्यूशन बोलो, बात बराबर है, यानी पहला ऑप्शन मेरा जो है सही उत्तर है ना, पहला ऑप्शन जो है मेरा एकदम सही उत्तर है। कोई डाउट यहाँ तक, उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। चलो और क्वेश्चन कर ले जाए, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। बताओ, ये हमारा क्वेश्चन में आ गया, आपको क्या करना है इससे, हाँ, इसमें से A1 A2 B1 B2 C1 C2 देखना है, और उसमें बताना है कि यूनिक सोल्यूशन है, कि नो सोल्यूशन है, कि इन्फिनिटी में लिखे, और इसका आंसर में क्या करना है, इसका आंसर करना है हमें पोल सेक्शन में जाकर, कहाँ करना आंसर हमें, पोल सेक्शन में जाकर। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ना, सबसे अच्छा क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी। चलो बनाओ, आराम से बनाओ, आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाओ। ठीक है, लास्ट 50 सेकंड, 9 बच्चों ने आंसर किया और 18 बच्चे जान किया, कम से कम सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। सर 1 मिनट का और टाइम दे दो। और थोड़ा टाइम देता, थोड़ा और टाइम ले लो, कोई इशू नहीं। सर थोड़ा हिंट देना। अच्छा हिंट देते हैं, चलो
हिंट ये है कि सबसे पहले आप बना लो 6x माइनस का, चलो इसको दूसरे पे चलो ना, तो 6x माइनस का 3y प्लस का 10 बराबर 0 है ना। तो पहले आप क्या किया करो, a1 a2 b1 b2 का मान निकालो, यहाँ से कंपेयर कर लो, है ना। तो यहाँ से निकालो a1 b1 c1 का मान। ठीक, उसी एक बार अगला क्या है, 2x माइनस माइनस का है y प्लस का है 9 बराबर 0। तो फिर इसको कंपेयर करो आप, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। फिर यहाँ से आप मान निकालो a2 b2 एंड c2। चलो ऐसे में इतना हिंट काफी है, चलो आप बनाओ आराम से, थोड़ा सा टाइम ले दो, 10 सेकंड टाइम और देते हैं आप। इतना ऑप्शन है आपके पास, ये पहला वन सोल्यूशन बोलो या यूनिक सोल्यूशन बोलो, बात बराबर होता है। चलिए लास्ट 5 सेकंड, चलिए 5 4 3 2 1, है ना। चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो देखो a1 का मान क्या आ गया सर 6, b1 का मान क्या आ गया सर माइनस का 3, c1 का मान क्या आ गया सर 10, a2 का मान क्या आ गया सर 2, और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1 सर, b2 का मान क्या आ गया सर माइनस का 1, एंड c2 का मान क्या आ गया सर 9। अब इसको देखो, a1 बटा a2 करो, तो 6 बटा 2 क्या हो गया सर, 2 एकम 2 2 3 6, ये हो गया सर 3 बटा 1, है ना। v1 बटा v2 देखो, -3 बटा -1 क्या हो गया सर 3 बटा 1, c1 बटा c2 देखो 10 बटा 9। अब देखो ध्यान से अगर आप देखोगे तो देखो a1 बटा a2, क्या ऐसे दो, ऐसे मिलाते हैं, 3/1 बराबर है 3/1, क्या 10/9 के बराबर है। तो बोलेंगे सर 10/9 के बराबर नहीं, यानी a1 बटा a2 जो है b1 बटा b2 के तो बराबर है, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। तो इस केस कौन से केस में होता है सर, इस कौन से केस में होता है सर, एक बराबर एक नहीं बराबर, मतलब पटरी लाइन पे नहीं है, यानी कौन सा लाइन पे नहीं है, यानी जहाँ पे सोल्यूशन नहीं मिलता है, नो सोल्यूशन, है ना। एक पटरी पे नहीं है, मतलब नो सोल्यूशन, यानी कौन सा होगा सर, नो सोल्यूशन, यानी ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। चलो अभी के लिए क्या करो, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई करो, जल्दी करेंगे। अभी के लिए क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई करेंगे, है ना। चलो तो आज की क्लास में यहीं तक पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रिक मेथड से इसका सॉल्यूशन निकालना, है ना। चलिए ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। अगर कुछ भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए, नहीं डाउट तब जा सकते हो, ठीक है। चलो ओके सर, बाय सर। ओके, बाय एवरीवन।